हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, कभी आपने एचएमसी तो देखी होगी। एचएमसी का मतलब है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। तो दोस्तों, जैसे कि हम इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज करते हैं, जैसे कि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर और भी कई अन्य तरह की लेथ मशीन्स होती हैं, सीएनसी लेथ्स और भी डिफरेंट टाइप की डिफरेंट एक्सिस वाली मशीन्स होती हैं। तो दोस्तों, उसी में से एक पर्टिकुलर एक्सिस के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको बोलते हैं इंडेक्स टेबल। दोस्तों, होता क्या है, तीन एक्सिस तो नॉर्मली हर मशीन में होती ही हैं, जैसे एक्स वाई जेड। कॉमनली ये जो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए ये एक्सिस तो होती हैं। बाकी जो अदर एक्सिस होती हैं, जैसे कि इंडेक्स टेबल, पैलेट चेंजर, टीबीएस एक्सिस और भी कई तरीके की एक्सिस होती हैं, जो कि बेस्ड ऑन पर्टिकुलर उस मशीन के यूज के हिसाब से रहती हैं। जैसे कि उस मशीन में हमें पर्टिकुलर अगर दो पैलेट हैं तो वहां पे एक पैलेट चेंजर दिया जाता है, जिसके कारण पैलेट अंदर वाला पैलेट बाहर आता है, बाहर वाला अंदर जाता है। तो इस तरीके का फंक्शन होता है। और दोस्तों, इसी तरीके से मशीन में इंडेक्स टेबल भी होती है, जिसका काम होता है अंदर फिक्सचर को रोटेट करना, फिक्सचर या पैलेट को रोटेट करना, और उससे फिर डिफरेंट ऑपरेशन वहां पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो इंडेक्स टेबल होती है उसमें 1 डिग्री का लीस्ट काउंट होता है। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स टेबल होती क्या है। तो दोस्तों, इंडेक्स टेबल को मैं इस तरीके से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले ये रही हमारी इंडेक्स टेबल। तो इंडेक्स टेबल जो काम होता है इंडेक्स टेबल का, इसका काम होता है डिफरेंट डिग्री में पैलेट या फिर फिक्सचर को रोटेट करना। देखिए, हमारा एचएमसी मशीन है सपोज, तो इस तरीके से स्पिंडल होता है। अब ये स्पिंडल है, तो यहाँ पे हमारा वर्क पीस रखा हुआ है। अब वर्क पीस में अगर डिफरेंट एंगल पे हमें मशीनिंग करनी है, तो स्पिंडल तो हमारा नॉर्मली कांस्टेंट रहता है एचएमसी के अंदर। जो ये वाली एक्सिस है ये रोटेट करती है, इसको जो कि हम इंडेक्स टेबल बोल रहे हैं, तो ये रोटेट करती है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है नॉर्मली 1 डिग्री पे होता है। तो जैसे कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के डिफरेंस में हम कोई भी कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे ड्रिलिंग, ड्रेमिंग, अन्य ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर इंडेक्स टेबल ना हो तो वर्क पीस हमारा कांस्टेंट रहेगा, और हम पर्टिकुलर इस फेस पे, एक पर्टिकुलर फेस पे ही मशीनिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर में। लेकिन अगर इंडेक्स टेबल है हमारे पास, तो हम हर फेस में मशीनिंग कर सकते हैं और डिफरेंट एंगल पे मशीनिंग कर सकते हैं। तो 1 डिग्री इंडेक्स टेबल, जैसे कि मैंने बोला कि इंडेक्स टेबल 1 डिग्री पे रोटेट करती है। तो कोई ऑपरेशन ऐसा है जो कि 2.5 डिग्री या 2.6 डिग्री या 3.2 डिग्री इस तरीके से, मतलब इंटीजर डिग्री में ना हो, तो वहां पे 1 डिग्री इंडेक्स टेबल उस डिग्री पे ऑपरेशन नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको अलग तरीके की इंडेक्स जो टेबल चाहिए, जिसको आप और ज्यादा प्रिसाइसली घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, इंडेक्स टेबल में और क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बताता हूं। तो इंडेक्स टेबल की अगर ऊपर की बात करूं, मैं इंडेक्स टेबल के बाहर बाहर की बात करूं, तो इंडेक्स टेबल के ऊपर नॉर्मली या तो कोन्स रहते हैं, 4 कोन रहते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो पैलेट होता है उसके नीचे जो पुलिस्टड होते हैं वो बैठते हैं, या फिर फीमेल कोन बैठते हैं। तो जो इस पर कोन दिए रहते हैं वो इसलिए दिए रहते हैं क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, अगर किसी मशीन में दो पैलेट हैं, तो क्या होता है कि एक पैलेट अंदर जाता है, दूसरा पैलेट बाहर आता है। तो फिर दूसरा कंपोनेंट लोड होता है, फिर वो पैलेट चेंज होता है। तो इस तरीके से पैलेट की सीटिंग होती है एक पर्टिकुलर इंडेक्स टेबल के ऊपर। अब ये मान के चलिए, अगर ये कोन ना हो तो क्या होगा, कभी एक पैलेट थोड़ा सा चेंज होकर बैठ सकता है, या दूसरे पैलेट में कुछ जब बैठे तो एरर आ सकती है। तो ये कोन इसीलिए होते हैं ताकि हर बार जो आपका पैलेट है, जब भी पैलेट चेंज हो रहा है, तो हर बार एक ही पोजीशन पर आके बैठे। इसके लिए और ज्यादा इसको फूल प्रूफ बनाने के लिए वहां पे पोका योके दिया रहता है। पोका योके में हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोन्स के नीचे से एक एयर आती है, जिसको हम सीट चेक के लिए यूज करते हैं। वो ये बताती है दोस्तों, उसमें हम एक एयर प्रेशर स्विच यूज करते हैं, जो कि ये बताती है कि गैप जो है वो पर्टिकुलर कोन में, जब फीमेल कोन बैठ रहा है, पैलेट के नीचे होता है वो फीमेल कोन होता है, जो मेल कोन होता है वो टेबल के ऊपर होता है। तो टेबल के ऊपर जब बैठे हमारा पैलेट, तो एक सीट चेक का कंफर्मेशन हमारा पोका योगे होता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो भी पैलेट है वो प्रॉपरली बैठ चुका है, तभी हमारा मशीनिंग आगे प्रोसेस होता है। अगर ये पोका योगे ना हो, तो कभी कभी मशीनिंग चिप्स आने से या कुछ और पोजीशन चेंजेस होने से
कभी कभी सीटिंग नहीं होती है प्रॉपरली और वो एक्सीडेंट का रीजन बन सकती है। उसके बाद में अगर अंदर की बात करूं इंडेक्स टेबल की, जैसे कि मैंने बताया कि 1 डिग्री वो बैठती है, 1 डिग्री पे अगर नहीं होगी, सपोज 1.5 डिग्री पे, तो इस तरीके से वो टेबल क्लैंप ही नहीं होती है। तो उसमें होता क्या है, इंडेक्स टेबल के अंदर 360 डिग्री पे एक एक डिग्री के अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं, जो कि एक जैसे टेबल जब क्लैंप अनक्लैंप होती है तो 360 डिग्री पे 360 टीथ जो हमारे होते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में होते हैं और नीचे वाले जो कि क्लैंप डिक्लैंप के टाइम पे दोनों आपस में मैच होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो मैच तभी होते हैं जब प्रॉपरली 1 डिग्री पे ही टेबल घूमे। अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है, कुछ अगर किसी में उसके गियर वेयर आउट होने की वजह से, अगर वो उसमें कुछ प्ले आने की वजह से अगर वो प्रॉपरली एक जगह पे नहीं बैठ रही है, तब भी उसमें एक अलार्म आ जाएगा कि टेबल नहीं बैठी है। तो ये मान के चलिए, अगर टेबल सपोज आप 0 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो वो या तो 0 पे जाएगी या 1 पे जाएगी, मतलब कि उसमें एरर आएगा तो वो 1 डिग्री का ही एरर आएगा। अगर 1 डिग्री से कम का है तो इंडेक्स टेबल क्लैंप ही नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं इंडेक्स टेबल के रोटेशन की बात करूं कि किस तरीके से इंडेक्स टेबल का रोटेशन होता है, तो इंडेक्स टेबल में नॉर्मली सर्वो मोटर लगी रहती है। सर्वो मोटर भी यूज कर सकते हैं, दूसरी मोटर भी, बट मेनली एचएमसीज में सर्वो मोटर लगी रहती है। सर्वो मोटर के आगे गियर अरेंजमेंट होता है, जो मोटर से नॉर्मली अंदर जो गियर अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि मोटर पे एक स्पर गियर लगा रहेगा, स्पर गियर के साथ दूसरा जो गियर रहेगा वो लगा रहता है वार्म शाफ्ट के ऊपर। तो वार्म शाफ्ट के ऊपर लगा रहेगा तो वो वार्म शाफ्ट को रोटेट करता है, वार्म शाफ्ट वार्म व्हील को रोटेट करती है, जो कि इंडेक्स टेबल को फाइनली रोटेट करता है। तो यहाँ पे वार्म व्हील और वार्म गियर लगाने का रीजन इसलिए है दोस्तों, रीजन रहता है क्योंकि वहां पर गियर रेशियो जो हमें चाहिए होता है वो लगभग 120:1 या उससे भी कहीं ज्यादा चाहिए होता है। इंडेक्स टेबल में गियर रेशियो होता है नॉर्मली वार्म व्हील और वार्म शाफ्ट के बीच में, वो 120:1 या 140:1 या 80:1 का होता है। तो वहां पे गियर रेशियो ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हमें नॉर्मली इंडेक्स टेबल तो उतनी तेज स्पीड में रोटेट नहीं करती है जितनी तेज मोटर वहां पे रोटेट करती है, तो वहां पे हैवी गियर रेशियो हमें चाहिए होता है। तो इसलिए भी वहां पे वार्म शाफ्ट और वार्म गियर का यूज होता है। दोस्तों बात करें अगर प्रॉब्लम की कि इंडेक्स टेबल में किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि अगर सपोज आपका कहीं गियर वॉर्न आउट हो चुके हैं, जो कि मैं बता रहा था कि इंडेक्स टेबल में वार्म व्हील और वार्म शाफ्ट होते हैं, तो अगर वो वियर आउट हो जाते हैं तो फिर जो डिग्री में एरर आने लगता है। सपोज आप 1 डिग्री घुमा रहे हैं तो वो हो सकता है वियर आउट होने की वजह से या तो वो 2 डिग्री पे चले जा रही है या फिर 0 डिग्री पे आ जा रही है। तो 1 डिग्री नॉर्मली स्टार्टिंग में एरर आ सकता है आपका, और उससे कहीं ज्यादा मशीनिंग पे डिफरेंस आ जाते हैं। 1 डिग्री बहुत ज्यादा होता है इंडेक्स टेबल के लिए। अगर 1 डिग्री में चेंजेस आ जाते हैं तो मशीनिंग पूरी आपकी चेंज हो जाएगी और कंपोनेंट रिजेक्शन हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों, लीकेज हो, अंदर जो क्लैम्प डिक्लैम्प की पिस्टन सील है या फिर जो वहां पे नॉर्मली पीटीएफई सील्स लगी रहती हैं, ओरिंग्स लगी रहती हैं, अगर वो डैमेज हो जाए कहीं ना कहीं तो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आती है। इंडेक्स टेबल जब क्लैंप अनक्लैंप हो रही होती है या कुछ और भी ऑपरेशन उसमें होते हैं। और तीसरा जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कोन्स में आती है। कभी कभी ये होता है कोन से लीकेज होने लगता है, क्योंकि कोन भी हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। कोन में लीकेज की प्रॉब्लम एक होती है। उसके बाद कोन में नॉर्मली जब वो पुल स्टड को क्लैम्प करती है तो वहां पे बॉल्स होती हैं, तो धीरे धीरे वियर एंड टियर होने की वजह से वो बॉल वियर आउट हो जाती हैं, और बॉल वियर आउट होने से जो कोन है वो फंसने लगते हैं टेबल में। इसके साथ ही नॉर्मली तीन सेंसर मोस्ट कॉमन यूज किए जाते हैं, एक इंडेक्स टेबल क्लैम्प का, इंडेक्स टेबल डी क्लैम्प का और इंडेक्स टेबल 0 डिग्री का। तो ये नॉर्मली 3 सेंसर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जहां पे भी इंडेक्स टेबल होती है। उसके अलावा कुछ रेफरेंसिंग सेंसर और रेफरेंस बिट सेंसर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स टेबल क्या होती है, इंडेक्स टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडेक्स टेबल में इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर कभी इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स टेबल से रिलेटेड, तो आशा करता हूँ आप जरूर बता पाएंगे। तो फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बनेगा स्किल इंडिया।